फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। देखो आज हम इन सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन आप हेडिंग डाल लो, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। अब देखो एग्रीकल्चर में आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। तो जो पहला हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। सेकेंड सॉइल साइंस। थर्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। फोर्थ नंबर हो गया आपको सीड साइंस। एंड फिफ्थ नंबर है एंटोमोलॉजी। एंड उसके बाद सिक्स्थ नंबर में है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और उसके बाद जो लास्ट है सेवेंथ नंबर, वो हमारा पैथोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट हो गए। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है। एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल साइंस, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। एंड थर्ड नंबर में हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। एंड फोर्थ नंबर में है सीड साइंस। देखो मैं आपको, आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ने बताया था एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाएंगे और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको पहले भूमिका बता रहे हैं कि हम लोग को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं जो सीड साइंस है उसमें हमें पढ़ना होता है कि क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट मैनेजमेंट। insect
जो 6th नंबर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें हम पढ़ते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट आप ये भी लिख सकते हो जेनेटिक्स इम्प्रूवमेंट। जेनेटिक्स एंड जो लास्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। डिजीज मैनेजमेंट, यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ये इन सारे सब्जेक्ट में अगर मान लो इन सारे सब्जेक्ट में इनोवेशंस होती हैं, नई चीजें आएगी, तो अल्टीमेट वो किसके पास पहुंचेगी? फार्मर के पास पहुंचेगी, यस और नो? तो देखो एग्रोनॉमी में हमें क्रॉप प्रोडक्शन पढ़नी होती है, सॉइल साइंस, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, सीड साइंस, क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट मैनेजमेंट, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट या जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, एंड जो लास्ट है हमारा पैथोलॉजी, डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट में ये चीज हमें पढ़नी होती है। अब देखो जो हमने पहले बताया कि ये सारे हमें एक्सटेंशन में जो पढ़ने उसकी जो भूमिका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट में जो इनोवेशंस होगी, नई नई चीजें आएगी, वो अल्टीमेट फार्मर के पास पहुंचेगी, ठीक है। तो फार्मर के पास पहुंचेगी। अब देखो यहां से इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। इनोवेशन, ठीक है। अब यहाँ स्पेस नहीं है, देख सकते हो आप, स्पेस नहीं है, तो मैं इस टाइप से फार्मर लिख दे रहा हूं। फार्मर्स, इस टाइप से आप नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि हमें जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना क्या है, ठीक है। अब देखो मतलब ये कि कृषि क्षेत्र में कोई भी इनोवेशन होता है, कोई भी रिसर्च होती है, न्यू टेक्नोलॉजी जो किसानों के पास जाती है, जो जाने का जो बीच का रास्ता होता है, जो जाने का जो बीच का जो प्रोसेस होता है, वो एक्सटेंशन सब्जेक्ट के थ्रू ही होता है या इसे पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे थ्रू एक्सटेंशन, थ्रू एक्सटेंशन, ये आप समझ लेना, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक्सटेंशन में क्या पढ़ना है, कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी है उसे फार्मर तक कैसे पहुंचानी है। यहां तक तो क्लियर है सभी लोगों को? और जो भी प्रॉब्लम होती है आप में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। तो अब देखो आप फार्मर तक जो ये टेक्नोलॉजी है वो पहुंच गई थ्रू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के थ्रू ये टेक्नोलॉजी फार्मर के पास पहुंच गई। पहली बात कि फार्मर आप पर बिलीव कैसे करेगा कि आप जो बता रहे हो वो सही है, एंड दूसरी यदि बिलीव कर भी लेते हैं, यदि बिलीव कर भी लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका एडप्शन रेट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग एडप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर एडप्शन रेट, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग एडप्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का एडप्शन रेट अधिक होता है तो इसका मतलब कुछ हद तक ये टेक्नोलॉजी सही है। जैसे आप मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं
कि आप कोई भी फ़ोन वगैरह परचेज करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह से, तो आप ना उसमें उसका रिव्यू चेक करते हो कि जो फ़ोन है उसका क्या रेटिंग है, उसका बैकअप क्या है, कैमरा क्वालिटीज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के फ़ोन वगैरह परचेज करते हो। तो उसी तरह से किसान उन टेक्नोलॉजी को पहले प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं, ठीक है, फिर उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, तो उसे अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि हमें क्या पढ़ना है एक्सटेंशन में, ठीक है। अब मेथड कि आप ये सारी बातें किसानों को बताएंगे कैसे, मेथड। अब देखो मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होगे यहाँ से प्रॉपर कि मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो जो किसान होते हैं क्योंकि सारे किसान पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक है, कुछ बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो मेथड है आपको कैसे बतानी है, ये सारी बातें कुछ मतलब कुल मिला के मतलब ये है कि कृषि की नई तकनीक फार्मर तक कैसे पहुंचानी है, फार्मर आप पर विश्वास कैसे करेगा, किस मेथड द्वारा पहुंचेगा, तरीका क्या होगा, फार्मर यूज कैसे करेगा, फार्मर सर्टिफाइड कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हमें एक्सटेंशन में पढ़नी होती है। यहां तक तो सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, मे भी नोट नहीं किए हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं। सो आई होप आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप चाहो तो हमें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, जो आप पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। वैसे जो आप क्लास में नोट्स बनाओगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं साफ कर दूँ। ये हमने ग्लव्स इसलिए पहने हैं साफ करने के लिए, ठीक है, जो व्हाइट बोर्ड है। अब देखो जो आप नया हेडिंग लिखोगे, ठीक है, जो ये हेडिंग है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। अब ये ना 3 वर्ड है एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, ये 3 वर्ड है। अब मैंने तीनों वर्ड को अलग अलग ड्राइव करूंगा, ठीक है, डिस्क्राइब करूंगा, सॉरी, इन चीजों को मैं अलग अलग से आपको बताऊंगा। देखो पहला एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल, मैं जिस टाइप से डायग्राम बना रहा हूं आप उसी टाइप से अपने नोटबुक में बनाना, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट है, ये जो वर्ड है एग्रीकल्चरल, ये लैटिन भाषा से ली गई हुई वर्ड है। तो यहां पर हम लिखेंगे लैटिन, लैटिन। अब एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल आपको मैं जब आप पढ़े हुए एग्रीकल्चरल, तो आपको पढ़ने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला एजर और दूसरा कल्चरा। एजर प्लस कल्चरा, और ये लैटिन भाषा से ली गई हुई शब्द है एग्रीकल्चरल। अब देखो एजर का मीन्स क्या होता है, एजर और कल्चरा,
एजर मीन्स जो होता है सॉइल, एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। एक सेकेंड, स्पेलिंग गलत हो गई। CULTIVA, कल्टीवेशन। देख पा रहे हो? तो जो एजर मीन्स सॉइल और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो इसका जो एक सिंपल सा डेफिनेशन होगा वो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑफ द सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज ठीक है। अब देखो मैंने लिखा कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। अब आपको पता होगा कि जो हाइड्रोफोनिक्स होती है, हाइड्रोफोनिक्स कल्टीवेशन, एरोफोनिक्स और एपीकल्चर, इन सारे जो खेती के प्रकार होते हैं उसमें कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले आप ये इतना नोट कर लो। ठीक है, इतना आप नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिया होगा, तो मैं फिर से इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अब देखो जो मैंने आपको डिफिनेशन बताने जा रहा हूं एग्रीकल्चरल का। ठीक है, एग्रीकल्चर का, सॉरी आप इस टाइप से लिखो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप अपने नोट्स में ब्लू और ब्लैक पेन ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो डिफिनेशन होता है एन एक्टिविटी से मार्कर नहीं चलता सही से। एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग an activity of human being to cover his all primary aim like food, fiber and cloth। food, fiber and cloth by the use of optimum terrestrial
टेरेस्ट्रल, यहाँ पे टेरेस्ट्रल, ठीक है। रिसोर्सेस ऐसे आप लिख सकते हो। ये जो हमारा मेन इसका एग्रीकल्चर का डिफिनीशन हो गया। एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कवर हिज ऑल प्राइमरी एम लाइक फूड, फाइबर एंड क्लॉथ बाय द यूज ऑफ ऑप्टिमम टेरेस्ट्रियल रिसोर्स। अब देखो इसका जो हिंदी होगा, ठीक है, मैं आपको एक बार हिंदी में आपको बताऊं कि मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे फूड, फाइबर एंड क्लॉथ, फूड, फाइबर एंड क्लॉथ, जो भी क्रियाएं को करता है और उन क्रियाओं को उन क्रियाओं का सांसारिक संसाधनों का प्रयोग करता है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। एक बार आप हिंदी में डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे फूड, फाइबर एंड क्लॉथ, जो भी क्रियाएं करता है, जो भी क्रियाएं करता है, और ये क्रियाओं में सांसारिक संसाधनों का प्रयोग करता है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कृषि कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा तीसरा सेकंड नंबर वर्ड है एक्सटेंशन और एजुकेशन, तो हम इस पे एक्सटेंशन और एजुकेशन, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्सटेंशन किस वर्ड से लिया गया है, फादर ऑफ एक्सटेंशन, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के प्रकार कितने हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ एजुकेशन। तो इन सारे टॉपिक पे मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाएं, और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि हमें क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, और आपको क्या समझ में नहीं आया वो सारा आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू भाई साहब।